आज बात होगी एक ऐसे रहस्यमय मंदिर की जिसकी शक्ति के कारण जहाज भी खींचे चले आते थे। आखिर वो क्या रहस्य है, क्यों जहाज अपना रास्ता भटक करके मंदिर की ओर खींचे आते थे, इसके बारे में बताऊंगा। साथ ही इस मंदिर से जुड़े हुए तमाम ऐसे और भी रहस्य हैं जिसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है, क्योंकि सनातन धर्म में जिस तरीके से मंदिरों का निर्माण किया गया उसके बारे में आज की तारीख के भी वैज्ञानिक बहुत विस्तार से नहीं बता पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। जी हां दोस्तों, आज बात होगी उसी रहस्यमय मंदिर के बारे में जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया कि ये एक ऐसा मंदिर है जिसके पास ऐसी शक्ति थी जो पानी के जहाज को अपनी ओर खींच लेती थी। इसके कारण कई बार, और ऐसा माना जाता है कि इसके कारण ही अंग्रेज उड़ीसा में नहीं पहुंच पाए। उड़ीसा में नहीं पहुंचने के पीछे इस मंदिर का एक बड़ा योगदान था, क्योंकि इस मंदिर के कारण कई बाहरी आक्रांता भी अपनी दिशा भटक जाते थे और वो इस जगह पे नहीं पहुंच पाते थे। यानी ये मंदिर ओडिशा की रक्षा करता था। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस मंदिर की बात कर रहा हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कोणार्क के सूर्य मंदिर की। कोणार्क का सूर्य मंदिर ही ऐसा मंदिर है जिसके पास ऐसी शक्तियां थी जिसके कारण वो सामने जो समुद्र में जहाज चलते हैं उसकी दिशा भटका देती थी। और जो आक्रांता थे, वो चाहे मुस्लिम आक्रांता थे, चाहे अंग्रेज थे, चाहे कबीलाई थे या बाहर से जो भी आक्रांता आते थे समुद्र के मार्ग से, वो इस तक नहीं पहुंच पाते थे क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते थे, उन्हें मति भ्रम, दिशा भ्रम हो जाता था। तो आखिर ऐसी कौन सी शक्ति से थी इस मंदिर में जिसके कारण ऐसा होता था, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे या फिर आपको कुछ जानना हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिए। दोस्तों, कोणार्क मंदिर, कोणार्क दो शब्दों से जुड़ के बना हुआ है। कोणार्क का पहला शब्द है कोण। कोण मतलब कोना, कोई भी कोना। आर्क मतलब सूर्य, यानी कोणार्क का मतलब है सूर्य का कोना, और इसलिए यहां पे सूर्य देव के मंदिर की स्थापना की गई। ये जो सूर्य मंदिर है ये अपनी भव्यता और अद्भुत शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है। कुछ लोग इसको भारत का 8वां अजूबा भी कहते हैं। 1984 में इस मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया है। कोणार्क का ये जो सूर्य मंदिर है ये पुरी शहर से लगभग 37 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है, जो कि ओडिशा राज्य में है। इस मंदिर को पूरी तरह से सूर्य भगवान के लिए ही बनाया गया। इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में 1236 से 1264 ईस्वी के मध्यकाल में गंग वंश के प्रथम नरेश नरसिंह देव ने अपने शासनकाल में करवाया था। इस मंदिर के निर्माण में बलुआ ग्रेनाइट पत्थरों और कीमती धातुओं को इस्तेमाल किया गया था। इस मंदिर को 1200 मजदूरों ने दिन रात एक करके लगभग 12 वर्षों में तैयार किया। यह मंदिर 229 फीट ऊंचा है और इसमें एक ही पत्थर से निर्मित भगवान सूर्य की 3 मूर्तियां स्थापित की गई है। ये 3 मूर्तियां सूर्य के उगने, ढलने और अस्त होने को बखूबी दर्शाता है। अगर इस मंदिर के शिल्पकारी और कारीगरी की बात करें तो इसे इस तरीके से बनाया गया है कि जिसको देख करके आपको लगेगा कि ये एक बहुत बड़ा भव्य रथ है जिसे 12 पहियों के जोड़े और 7 बलशाली घोड़े खींच रहे हैं, और मानो इस रथ पर स्वयं सूर्य देव विराजमान हैं। इस मंदिर से आप सीधे सूर्य भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं। यह मंदिर अपनी अनूठी कलाकृतियों और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कलिंग शैली से मिलती जुलती है। अगर इसमें जो पहियों की बात कर लें, जो 12 जोड़े चक्र हैं, जो 12 चक्र आपको दिखते हैं इस रथ जैसे मंदिर में, वो साल के 12 महीनों को दिखाते हैं और प्रत्येक चक्र में 8 धरे बने हुए हैं, तीलियां हैं, जो कि 8 पहर को इंगित करती, यानी 8 पहर को ये बताती हैं।
इस रथ में 7 घोड़े बनाए गए थे जो कि इस रथ को खींच रहे थे, इस मंदिर को खींच रहे थे। लेकिन अगर फिलहाल बात करें वर्तमान में, अगर आप इस मंदिर पे जाएंगे तो यहाँ पर अब केवल एक ही घोड़ा बचा है जिसको आप देख पाएंगे। बाकी के 6 घोड़े समय के साथ साथ वो ढह गए हैं, खत्म हो गए हैं। और जो बताया जाता है कि ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं। इसमें जो चक्र लगे हुए हैं, जो 12 चक्र हैं, वो पूरी तरीके से साइंटिफिक वे में तैयार किए गए थे। इस चक्र को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस वक्त इसका निर्माण हुआ था उस वक्त कितनी ज्यादा विज्ञान की पहचान थी लोगों को, क्योंकि इस पे जो चक्र है, उस पे जो छाया पड़ती है, उसको अगर आप सही से कैलकुलेट कर लें तो उसे समय का सही और सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। आज की तारीख में विज्ञान ने बहुत ज्यादा प्रगति कर ली है और वो जो एटम क्लॉक तक तैयार कर लिया है उसने। लेकिन ये उस वक्त की बात है, 13वीं शताब्दी की बात है, जब इस तरह की कलाकृति तैयार की गई थी जिससे समय का सटीक अनुमान लगाया जा सकता था। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भगवान सूर्य को बिरंची नारायण भी कहते हैं। ये मंदिर अपनी चमत्कारी वास्तुकला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगर इस मंदिर के पूरे रचना की बात करें और इसके वास्तुशिल्प की बात करें तो ये मंदिर जो है वो ऊंचे प्रवेश द्वारों से घिरा हुआ है। इसका मुख पूर्व की ओर है, मतलब पूरब की दिशा में, ईस्ट फेसिंग है ये। और इसके 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं। वो एक पहला हिस्सा है देउल गर्भगृह, दूसरा है नाट मंडप और तीसरा जगमोहन मंडप। ये एक ही दिशा में है। सबसे पहले नाट मंडप में वो द्वार है जहां से प्रवेश किया जा सकता है। इसके बाद जगमोहन और गर्भगृह एक ही जगह पर है। और अब बात करते हैं मंदिर के उस रहस्य के बारे में जिसके बारे में मैंने पहले बताया आपको कि इस मंदिर में ऐसी शक्तियां थी जिसके कारण जो समुद्र के जहाज थे वो अपना रास्ता भटक जाते थे। तो आखिर वो शक्ति कैसी थी और क्यों इस तरह की बातें कही जाती है? हालांकि इसकी कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है। इस तरह की बातें दंत कथाओं में है, इतिहास में इस तरह का कोई दर्ज प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन जो कि बताया जाता है और जो कि प्रमाण वहाँ पे दिखते हैं, जो स्थानीय लोग भी बताते हैं या फिर जो पहले के लोग थे जिन्होंने अपनी बातें बताई अपने आने वाली पीढ़ियों को, वहाँ पर जो बातें बताई उसके मुताबिक ये जो मंदिर है अभी बिल्कुल अब इसके अवशेष जैसे ही बच रहे हैं। इसका ऊपर का पूरा हिस्सा टूट चुका है, काफ़ी ढह चुका है। हालांकि इसको दोबारा इसका निर्माण किया जा रहा है, उसे बनाया जा रहा है क्योंकि ये हेरिटेज की सूची में है। जो यूनेस्को है उसने अपने हेरिटेज की सूची में इसको शामिल किया है। और इसे जैसा कि मैंने बताया आपको कि भारत का 8वां अजूबा भी कहते हैं। ये अजूबा क्यों है? ये उन कहानियों से पता चलता है, क्योंकि जो कहा जाता है, जो दंत कथाओं में प्रचलित है, उसके हिसाब से जो इसका शिखर है, उस शिखर को एक ऐसे पत्थर से बांधा गया था जिसका भार 51 टन था। वो ऐसा पत्थर था जिसमें कि बहुत ज्यादा मैग्नेटिक पावर था, बहुत ज्यादा चुंबकीय शक्ति थी उस पत्थर में। और उसी पत्थर से कनेक्टेड था इस पूरे मंदिर का हर पिलर। और वो पिलर जो था उसमें जो मैग्नेटिक प्लेट्स डाली हुई थी जिसपे सारे पिलर टिके हुए थे, वो इसी पत्थर से जुड़ा हुआ था। तो अब आपको मैं बताता हूं कि आखिर जो जहाज चलते हैं समुद्र में वो कैसे दिशा भ्रम हो जाता था उनको। दरअसल ये जो मैग्नेटिक पावर था उसके शिखर में, जो इतना बड़ा चुंबक वाला पत्थर रखा हुआ था, उसके कारण क्या होता था कि जो पास में ही जो समुद्र है उसमें जो जहाज चलते थे उसका जो कंपास होता था, जिसे डायरेक्शन का पता चलता था, जिसे दिशा का पता चलता था, वो कंपास एरर रीडिंग करना शुरू कर देता था। क्योंकि इतना बड़ा चुंबकीय अगर कोई पत्थर शिखर पे रखा हुआ हो तो वो कितना ज्यादा उसका मैग्नेटिक पावर होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उसी मैग्नेटिक पावर के कारण वो कंपास जो है वो एरर शो करता था और दिशा भ्रम होता था। और जो नाव में सवार लोग होते थे कभी भी सही जगह पे नहीं पहुंच पाते थे और उससे कई बार काफी नुकसान होता था। कई जहाज आसपास के पत्थर से टकरा जाते थे, डूब जाते थे। और ये जो पत्थर है उसने इतना परेशान कर दिया कि जितने ये जो नाव चलाने वाले नाविक थे या बाहर के आक्रांता थे, कौन थे, अंग्रेज थे, मुसलमान थे, क्या थे, इसके बारे में बहुत पुष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन उन लोगों ने इस पत्थर को वहां से शिखर से उखड़वा दिया और उखाड़ करके अपने साथ ले गए ताकि
आने वाले दिनों में इस तरीके से कंपास में एरर ना हो, उन्हें दिशा भ्रम ना हो। और वो पत्थर अपने साथ ले गए, जिसके बाद से ये मंदिर के टूटने का सिलसिला शुरू हो गया। क्योंकि जैसा कि बताया जाता है कि जितने भी पिलर्स थे वो जो मैग्नेटिक प्लेट थे उससे जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही ऊपर से वो बड़ा चुंबक हटाया गया, उसके बाद इस मैग्नेटिक प्लेट्स के सारी जो पावर्स थे, मैग्नेटिक पावर, वो खत्म होने लगे और पिलर्स जो इसके सहारे थे वो टूटने लगे, चट्टानें अपनी जगह से खिसकने लगी उनकी दीवारों की। और जो सबसे बड़ी खूबी है वो मैं आपको बताऊं कि ये मैग्नेटिक आखिर रखा क्यों गया था, आखिर इतना बड़ा पत्थर उसके शिखर पे रखने की वजह क्या थी, और जो चारों तरफ पिलर्स पे जो मैग्नेटिक प्लेट्स थे वो लगाने की जरूरत क्या थी। दरअसल जब इस मंदिर का निर्माण किया गया था तब इस तरीके की एक सोच तैयार की गई थी कि कुछ अद्भुत शक्ति यहां दर्शाई जाए। इसके लिए वहां पे जो एक ही पत्थर से बनी हुई मूर्तियां थी, उसमें भी मैग्नेटिक पावर्स था, उसमें भी लोहे के कण इतने ज्यादा थे कि उसको मैग्नेटिक पावर के जरिए अपनी तरफ से खींचा जा सकता था। और इस तरीके से मैग्नेटिक पावर्स को वहां पे इस्तेमाल किया गया था कि ये जो मूर्ति है वो अधर में लटकी रहती थी, यानी कि हवा में, ना वो नीचे आती थी ना वो ऊपर जाती थी, वो हवा में लटकी हुई रहती थी इसी मैग्नेटिक पावर के कारण। तो इस मैग्नेटिक पावर के कारण जो एक अलौकिक दृश्य वहां पे होता था, दिखता था, उसको देख करके लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन जब ये पत्थर हटाया गया तो सारी संरचनाएं खत्म होने लगी। तो यही था इस पूरे मंदिर का रहस्य। और इस रहस्य को जानकर आपको कैसा लगा, इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।